तो आज ना हम, मेरी भी मेकअप में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मैं मेकअप खुद करती हूँ, और आज क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, मैंने कहा लाल लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी टीम को बड़ा मुझसे शिकवा रहता है कि जी आप कोई सब कलर नहीं पहनती बहुत ज़्यादा, तो मैंने आज शिकवा दूर कर दिया, मैंने लाल रंग का जोड़े पहन लिया, मैंने लाल लिपस्टिक भी लगा ली। लेकिन ऑफ कोर्स भाई कहीं ना कहीं गलती तो मेरे मेकअप में भी है ना, तो ये जो गलती है ना ये मैं ठीक नहीं करूँगी, बल्कि जो किंग है मेकअप के वो ही हमारी गलती ठीक करेंगे। अब जनाब आपको मेकअप नहीं भी आता ना तो आप परेशान ना हो, आप आज का शो ना जरा अजबर कर लें, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे मेकअप किंग वकार हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, वकार इतने बिजी होते हैं, वकार को घेरना, हम वकार को अपने शो में बुलाना हो ना, हम यकीन माने महीनों पहले शुरू हो जाते हैं कि वकार का फ्री होंगे, ट्रैवल भी कर रहे होते हैं। कहाँ घूम रहे थे मुझे बताएं? मैं तो अभी अरबईन पे गया था। हाँ, माशाल्लाह, वापस आया, वापस आके आपको पता सीजन शुरू होने वाला है। सीजन शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियां। तो अगर आप वकार के पास ठीक है अपनी शादियों पे नहीं जाके मेकअप करा सकते तो आज वकार से टिप्स जरूर सीख लें कि आप घर बैठ के अपने मियाँ के पैसे, अपने अब्बा के पैसे कैसे बचा सकते हैं। हमारी बहुत ही प्यारी अंबर, जरा मैं चाहती हूँ खड़े होकर जरा तैयारी दिखाएं अपनी प्लीज। अंबर कैन कैरी एवरीथिंग। ओहो, ये पहनने को तो मैं इसको वही वाली मतलब डिफरेंट स्टाइल है, स्कर्ट नुमा धोती। हाँ। अच्छा मुझे जाहिर सी बात है कि आज मैं लेट हो गई थी, उफ मुझे तो ज्वेलरी भी है कि रात मैंने नहीं निकाला, मैंने कहा क्या करूं, चलिए ज्वेलरी ये निकालो वो निकालो। अच्छा कड़े भी पहनना था कि छन 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 पूरा करना है, टाइम नहीं, लेकिन मैं कहा निकालो जल्दी इसको धो, क्योंकि आप रखे रखे ना। फिर मैंने ये पहना, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, ये मैं लगा लेती हूँ, इट्स अ बेल्ट यू नो। क्या कितनी क्यूट लग रही है। तो कुछ चीजों से एक्सेसराइज करा के जिंदा दिल है ना भाई अंबर, मैं आपको बताऊं, अंबर और मैंने इतना साथ काम किया है दुबई में, हम ड्रामा कर रहे होते थे और वहाँ इंडियन एक्ट्रेसेस आती थी और इंडियन एक्ट्रेसेस सिर्फ ये देखती थी कि अंबर क्या पहन रही हैं, अंबर ने कौन सी साड़ी पहनी है, अंबर ने पार्वती याद है कहने लगी ये इतनी हसीन कैसे लग सकती हैं वो, और इतनी, और मैं और अंबर शायद पूरा दुबई मुझे अंबर ने घुमाया है, शॉपिंग, हम कारपेट भी लिए हमने। मेरा यही ट्रैवल हमने किया है, और उसमें वो थे 165 एपिसोड, जिसमें वकार मेरा मेकअप करता था, रोज नई साड़ी, रोज नया कहता था अंबर मुझे इतना मजा आता है आपके ऊपर मेकअप, हर चीज को इतना, और हर किस्म का मेकअप। और आर्टिस्ट थोड़े से प्रॉब्लम भी करते थे, कहते तुम सिर्फ अंबर को देते हो तवज्जो। हाँ। मैं कहती अंबर से मेरी अलग बाउंडिंग, हम बातें बहुत करते हैं इसलिए आपको लगता है कि हम देर से मेकअप कर रहे हैं। मेरे साथ तो असफर और अपना कौन है इमरान अब्बास, मुझे फेरी गॉड मदर बोलते थे। हम सुबह के 4-4 बजे भी ना चौतरा मेरे कमरे में ना खाना पीना एंड शॉपिंग, पार्टी इनके कमरे में होती थी, चाय बन रही है, ये बन रही है, तो मेरा मुस्तकिल ये रहता था हर उसमें क्या क्या शॉपिंग की, दिखाओ जरा सा दिल्ली दिखाओ। इंडियन एक्ट्रेस जो थी एक साक्षी, वो कहती थी क्या है इनके अंदर, ये कैसे इतनी एनर्जेटिक रहती है, मुझे हमको बताओ ये कैसे एनर्जेटिक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम आज भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे, शी इज सो पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, और मैंने आज तक कभी अंबर को ना नेगेटिव बात करते नहीं। हाँ ये बात है भाई। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ ये बात तो है, बस यही है। कल भी मैं अपनी, क्योंकि अपनी टेरेस जो है ना उसको मैं वो कर रही थी, मतलब सोलर क्या लगवाया। मैं एक बड़ी भाई, हम क्योंकि बहुत अरसे से सुन रहे हैं इनकी टेरेस की डेकोरेशन, एक शो हम इनकी टेरेस पे कर लेंगे। आई नहीं, हमने एक शो इनकी टेरेस पे अब करना है, क्योंकि हाँ ये ट्रिब्यूट हम इनको देंगे क्योंकि इतने जब हमारे शो पे आती है इनकी टेरेस पे काम हो यार। मैं क्योंकि बताऊं क्या, कम बजट, महंगी चीजें ना हो, वो करते करते फर्श और कुछ, और अब मैंने अपना डालती हूँ यूट्यूब चैनल के ब्लॉग पे, आज ये लेकर आए, कभी फिर वहाँ पठान की दुकान मिल गई सेकंड हैंड, वहाँ से कुछ कबाड़ी है, कुछ ले ली, क्योंकि छत पे चीजें खराब हो जाती हैं, तो बहुत महंगी चीजें नहीं चलती। चलो ये बात अच्छी है कि ये बड़ी जबरदस्त बात है कि सस्ती चीजें और टिकाऊ चीजें ढूंढ के लेकर आती है। आज हमारे साथ यहाँ पर हमारी बड़ी प्यारी खवातीन है, और वही बात कि हमें नहीं पता, हमारे घर में हमारी बहनें, हमारी अम्मी हमारा जो मेकअप कर रही होती है ना, तो उनको लग रहा था बड़ा जबरदस्त मेकअप है और इतना सीख लेती, लेकिन हो ये होता है ना कि दोनों आंखों के जो लाइनर है वो बराबर नहीं लग रहे होते। मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेशनल तो नहीं सीखे हुए, छोटी छोटी ऐसी गलतियां जो कि आपको लिटरली परफेक्शनिस्ट जो है ना वो बना सकते हैं। तो आज इनके जो मेकअप में जो हमें बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये हमें अच्छे लग रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन जो हमारे मेकअप के हेड हैं, जो मास्टर है, वो बता सकते हैं कि क्या क्या गलती है और इनको अपने चेहरे के मुताबिक क्या मेकअप करना चाहिए। क्योंकि अब ना लाइनर जो है ना वो दूर की बात हो गई है, क्योंकि लाइनर लगाने से लोग कहते हैं कि जी आपकी एज ज़्यादा लगने लग जाती है।
और अब नॉर्मली ये हो गया है कि जो आजकल का ट्रेंड है कि आप मेकअप में तो ये होता है ना, आप ट्रेंड्स आते हैं। एक जमाना था हम भी बहुत पंजाबी फिल्मों में हम भी डेप्थ बनाते थे, मुश्किल वाले मेकअप होते थे, लेकिन अब ऑफकोर्स सॉकेट्स प्रॉपर सॉकेट बनती थी। और मैं कहता हूँ जिन्होंने वो सॉकेट्स बनाई हुई है ना, वो तो उनसे अच्छा मेकअप कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतनी बैलेंसिंग करना मुश्किल होती थी। अब जो है वो प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी आ गई, पहले हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स नहीं थी। अब प्रोडक्ट, स्किन केयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो जितनी भी खवातीन है जो घर पे, जिनको हम स्पेशली कहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर अच्छी करेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली मेकअप ज़्यादा लगाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मेकअप को उतना मुनासिब लगाना और उतना लगाना जितने में आप प्यारे लग रहे हैं। बल्कि वकार बिल्कुल सही बात कह रहा है। वो देखा जाए तो मैं भी कितना लाइनर नहीं लगाया, सही है। मैंने आज की जल्दी थी, सिर्फ ब्लश ऑन से ही मैंने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे एक किट के अंदर यहाँ किया, इस जल्दी ये किया, नीचे नहीं लगाया। आई थिंक लेस मेकअप में आप ज्यादा अच्छा लेस मेकअप, और हम भी ना कॉर्नर्स बना ली उसमें, और आप बड़े लगते हैं जो आप कह रहे हो। तो सटल करो, और आजकल तो शेड से ही आप कर लो। अच्छी, और सबसे बड़ी बात कि मुझे लगता है कि आपका खूबसूरत मेकअप आपकी खूबसूरत स्किन है। इफ यू डोंट हैव अ गुड स्किन तो आप कितने ही फिर उसके बाद आपकी नहीं पूरी पटारी खुलती है कि आपको पहले कलर करेक्टर लगाना है, फिर आपको कंसीलर लगाना है, तो ऑफ कोर्स वो फिर लेयरिंग होना शुरू होगी। लेकिन जितनी आपकी स्किन अच्छी होगी, और इसका मतलब ये नहीं कि स्किन पे आप, यहाँ भी दो चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको मैं, जो मेरे पास सैलून्स में भी आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मुँह पे लगा लें आप, कि हर फेशियल आपके लिए नहीं है, हर चीज आपके लिए नहीं है। अब देखिए मशीन्स फेशियल्स आ गए, आप कंसर्न करें लोग अपने जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है या जो आपके फेशियल आर्टिस्ट हैं कि क्या आपको सूट करता है, क्या आपको जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज करानी है। इसी तरह हर नाइट क्रीम, हर बहुत जरूरी है कि आजकल देखिए छोटी छोटी बच्चियों ने भी बहुत जल्दी अपनी स्किन को ना एक्सपोजर दे दिया ऐसा, इसलिए क्योंकि वो इतने पोर्स खुल गए उनके स्किन के कि वो इतना कुछ यूज कर लेती हैं। होम रेमेडी भी करेंगी, फिर वो प्रोडक्ट भी लगाएंगी, फिर सब चीजें करेंगी, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन का ब्रेकआउट होना स्टार्ट होता है। आपको उतना करना चाहिए जितनी आपको स्किन की नीड है। लेस इज गुड। नहीं, ये बात सही कह रहा है। स्किन ऑब्वियसली मैं तो समझती हूँ, हमेशा से मैं कहती हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर अफजाल लोधी डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा था। बहुत से लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं खुद करती आई हूँ, इतने सालों से कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने कहा था डेली दिन में एक दफा स्क्रबिंग, डेली एक्सफोलिएट करना। अब उसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं। अब आप रॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर आपने मोटा वाला ग्रैन्यूल्स लिया या आपने अखरोट को आपने देखा, अरे भाई स्किन है ना, ज्यादा रब नहीं कर रहा, तो इस पे सॉफ्ट। अब तो जो लेटेस्ट है उसमें तो वो आ गए कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, अच्छी कंपनी के, और उसमें लिखा होता है सिर्फ 1 मिनट। अगर 1 मिनट लिखा है तो 1 मिनट ही लिखना है, ये नहीं सोचे कि नहीं ज्यादा। तो कि आज ही मैंने मजीद प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अच्छा, हालांकि मैं जब टेरेस में काम करी थी तो मेरी जो लड़की है कि बाजी आपका रंग बाकी हो गया काला, मेरा रंग ठीक है, बड़ा प्यारा काला रंग है आपका फिर तो। बाय द वे आई लव टैन कॉम्प्लेक्शन। अच्छा, मगर थोड़ा सा ना वो, फिर मैं आके मुझे एक वो PR पैकेज मिला था, तो उसी का मैंने स्किन पॉलिश, फिर मैं वो मार्क लगा लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये वाली बात है कि आपको पता चलना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें ना हो, जो भी आप लगा रहे हैं स्क्रब करेंगे, स्किन की जो डेड स्किन है ना वो सही रहेगी। क्या है, एपिडर्मिस जो हमारी सबसे ऊपर लेयर है, उसकी भी सबसे सुपरफिशियल लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो कहीं कहीं हमारी स्टॉक हो जाती है, तो उसको आप एक्सफोलिएट करते हैं। ये नहीं कि आप पूरा मुंह छील डालें अपना, आराम से। और आपको कौन सा ऐसी गलती है जो हम अपने मेकअप में बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं? टू मच फाउंडेशन, टू मच प्रोडक्ट अपना चेहरे पे लगाना, बहुत ज्यादा पाउडर लगाना। बहुत अक्सर होता है लोग सेटिंग के लिए बहुत पाउडर लगाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना हमारे पास, आपको देखा होगा कि हमारे पास 60% खवातीन जो बच्चियां होती हैं, उनकी फेस पे जब एक्नी आता है ना, तो उनकी जिंदगी में होता है सब तबाह हो गया, बस एक्नी सही हो जाए। उस चक्कर में वो डॉक्टर्स जो होते, हाँ, तो आपको जो एक्नी देखिए, जो आपकी स्किन की अगर कोई अंदर डर्ट है या चीज़ें, आप ये देखें कि क्या आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रही हैं कि आपकी एक्नी डेवलप हो रही है, या किसी की स्किन एक्नी होती है, या उसको आपने लाइफ टाइम, आपका एक प्रोसेस होता है जो आपने करना होता है। आपने कौन सा फेस वॉश लगाना है, आपने कौन सी चीज़ लगानी है, ये नहीं कि उसको आपने बस बिठा दें, उसके दाग भी छोड़ दें, और फिर इतना डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि दवाइयों से और उनके मसाइल ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। और हर डॉक्टर एक्नी सही नहीं करता।
खैर नाम तो नहीं अच्छा ले जैसे मेरी सकते। बात सुने, देखिए ये जो एक्नी है ना वो इतनी बुरी भी नहीं। आजकल जो ड्रामा चल रहा है मैं इसमें देख रही हूँ, हानिया आमिर, वो स्किन पता चल रहा है कि हाँ उनको एक्नी है, वो दाने हैं और वो नजर आ रहे हैं और वो इनको नॉर्मलाइज करी कि दिस इज, मुझे इतनी अच्छी चीज लगी कि हमारा तो एक दाना निकला है, लड़कियां पागल हो जाती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो खवातीन किसी ओकेजन से वाले दिन ही अपना फेशियल करा लेती हैं, सबसे गलत बात है। जैसे सुबह फेशियल करा दे, रात को किसी इवेंट में जाना है। स्पेशली जो ब्राइड्स मेरे पास आती है ना, उनको मैं बोलता हूँ अब आपकी शादी में जब 15-20 दिन रह जाए ना, सब छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो उन्हीं दिनों में एक तो स्ट्रेस लेवल भी उनका बढ़ा हुआ होता है और उनकी जो है वो थकन भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ उन्हें अपने मुंह पे इतनी चीज़ें लगा के सो रही होती हैं, इतनी चीज़ें कर रही होती हैं कि जिस दिन शादी होती है ना, उस दिन उनकी ना उनकी नींद पूरी होती है, ना उनकी स्किन ठीक होती है। तब जिस चीज़ दिन के लिए वो तैयारी करती हैं उस दिन के लिए कुछ नहीं हो रहा होता। एंड आई थिंक फेस वैक्स सबसे ज़्यादा दाने निकलते हैं हॉट वैक्स से, वो इसलिए, और स्पेशली कहीं आपको पार्टी में जाना है तो उसी दिन आप वैक्स ना करें। देखो नए नए जब स्किन बेबी स्किन है या पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा कराया तो स्किन यूज टू नहीं होती है, लेकिन कब प्रोन होती है, हम कराते रहें। अच्छा इवन मेरी तो खुद भी स्किन जल चुकी है लिटरली। हम पीटीवी के अवार्ड्स के लिए जाए थे इस्लामाबाद, मैंने किसी दूसरे सैलून से, बड़ा अच्छा सैलून ठीक है ना, फेस वैक्स किया, इतना गर्म आग, इतना गर्म था, मैं कह रही हूँ नहीं, मेरा लिटरली झूठ नहीं बोल रही, मैंने सारी चीज़ें हो चुकी मेरे साथ, लिटरली जल गया था पैचेस। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत टाइम उस पर मेकअप करना था, वो तो खैर एक लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन आप अगर फेस वैक्स भी कराते हैं, किसी को एलर्जी भी होती है, किसी को ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ जो कि नहीं करना चाहिए, एंटी एलर्जी खा लें, ठीक है, बहुत ज्यादा एक ही दफा आप स्ट्रिप अगर कर रहे हैं तो एक जगह का थोड़ा बाल रहता है ना, तो रहने दें, बार थ्रेड से निकाल लें उसको। हाँ, उसको बार बार और अब ना फेशियल रेजर है, जैसे आपको अर्जेंट कहीं जाना है कुछ चीजें, तो यू कैन यूज फेशियल रेजर। फेशियल रेजर से कभी मोटे बाल नहीं निकलते, इसलिए आइसिंग कर लें। आप दोनों वैसे लेजर को करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि लेजर करवा लें? बिल्कुल कराना चाहिए अगर अच्छा, और फिर लेजर कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और लेजर कराने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि जो खवातीन के बाल चेहरे पे ज्यादा आते हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होता ही होता है, तो पहले अपने हार्मोन्स इवन करें, उनको ठीक करें, फिर लेजर कराएं, अदरवाइज लेजर का कोई फायदा नहीं। अब तो लड़के भी करवाते हैं, मतलब अपनी पूरी जो मगर बालों का ये बताना जरूरी है, अगर लेजर टारगेट करता है काला बाल को, ठीक है, काला सख्त बाल को हटाता है, एक्सेलेंट। रुआ बाल ऐसे यूं नहीं जाते। अब जिसके ऑलरेडी गोल्डन बाल है या जैसे कि है, अब मैं तो उसमें लेजर इतना काम मैंने करवाया 5-7-8 दफा, लेकिन वो फिर बाद में फिर आ जाते हैं, क्योंकि वो मोटे बाल को करता है, वो टारगेट। हाँ, वो मैं भी वो लेजर कराती हूँ और कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो बाल आते हैं, बाकी खत्म नहीं होते। हाँ, या तो बहुत सख्त हो बाल तो वो निकल जाता है। अच्छा, मेरे साथ ना आज यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी हमारी खवातीन मौजूद है, बड़ी प्यारी लड़कियां इस वक्त हैं, तो मैं चाहूंगी कि अभी आपके ना आके जरा इनको मुआयना भी करें और जरा हम देखें कि क्या लग रहा है कि क्या चीज इनकी चेंज होगी और उनका ये और प्यारी हो जाएंगी।